Hi there, Shrutesh is here and welcome to this new video. इस वीडियो में हम जानेंगे बायर्स पर्सोना के बारे में। बायर्स पर्सोना क्या होता है? आपका जो अल्टीमेट एम है वो लोगों को आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना है, मगर उसके लिए जो आपका कस्टमर रहेगा उसकी मेंटेलिटी आपको समझना पड़ेगा, उसका रिसर्च करना पड़ेगा। यानी वो मार्केट में क्या ढूंढ रहा है, किस तरह की चीज़ें उसे चाहिए, उसे कौन से प्रॉब्लम है, वो किस एज ग्रुप में का है, उसका बिहेवियर क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करने का तरीका है बायर्स पर्सोना। तो बायर्स पर्सोना क्या है ये हम जानेंगे इस वीडियो के साथ में। A buyer persona is a semi-fictional representation of your ideal customer based on market research and real data about your existing customers. So, buyer persona क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन किसका होता है? एक तो उसमें रहेगा मार्केट रिसर्च और उसमें रहेगा रियल डाटा अबाउट योर एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो मार्केट में जो आपका कस्टमर है वो किस तरह से आप जो सर्विस दे रहे हैं उन चीज़ों को ढूंढ रहा है, और आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है उसका रियल डाटा क्या है, ये दोनों मिला के एक बायो पर्सना बनेगा। When creating your buyer persona, consider इंक्लूडिंग कस्टमर डेमोग्राफिक्स। यानी कस्टमर का डेमोग्राफिक्स आपको पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के हिसाब से मार्केट में लोग क्या ढूंढ रहे हैं। जैसे कि हो सकता है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपका कस्टमर एज ग्रुप में आता हो एक पर्टिकुलर, एक तो वो आता हो ओल्ड एज में या मिडल एज में या चिल्ड्रन एज में या फिर मेल या फीमेल में। तो ये हो गया डेमोग्राफिक्स। बिहेवियर पैटर्न, कौन सी चीज़ें पसंद करता है, किस चीज़ों को लाइक्स करता है, या फिर मोटिवेशन वो कहाँ से लेता है, या वो उसका अल्टीमेट गोल क्या है, एम क्या है। तो ये रहेगा बायोर्स पर्सोना, जहाँ से आप जो है उसका पूरा पैटर्न जो है वो सर्च कर पाएंगे आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। तो देखिए, जब भी आपको एक बायर पर्सोना ढूंढना है आपके जो कस्टमर्स है उनका, तो क्या करेंगे हम उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर लेंगे। तो किस तरह से करेंगे? तो आपका जो कस्टमर है, आपका जो आइडियल प्रोडक्ट और सर्विसेज है, वो किस तरह के एज ग्रुप के लोग लेते हैं, जेंडर क्या है उनका, वो उसमें चिल्ड्रन इंक्लूड है क्या, उनका मैरिटल स्टेटस है कि वो सिंगल है, वो कौन से लोकेशन पर है, उनका इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है। ये स्टार्टर क्वेश्चन रहेंगे जहाँ से आपको समझ में आएगा कि मेरा आइडियल कस्टमर किस तरह का है। आप प्रोफेशनल इन्फो देख सकते हैं उनकी, कि जिनको हमें टारगेट करना है उनका जॉब टाइटल क्या है, रोल क्या है, उनकी करियर की पाथ क्या है, कंपनी इंडस्ट्री में कौन से काम करते हैं वो, कंपनी की साइज क्या है, स्पेशल स्किल क्या है उनके पास, व्हाट इज अ टिपिकल डे लाइक, यानी वो दिन में क्या लाइक करते हैं, व्हाट टूल्स माइट दे यूज, कौन से जो एजुकेशनल टूल्स है या फिर जो मोबाइल के टूल्स है वो अपने डेली यूज में वो यूज करते हैं। हु इज देयर बॉस, डू दे मैनेज अदर्स, वो अदर लोगों को मैनेज कर रहे हैं क्या, हाउ इज देयर सक्सेस मेजर्ड। ठीक है। वैल्यू एंड फियर्स, सो व्हाट दे वैल्यू इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये भी साइकोलॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टू देम व्हेन कंसीडरिंग अ प्रोडक्ट लाइक यूअर्स, क्या कंसीडर करते हैं जब आपकी तरह का प्रोडक्ट वो यूज करते हैं, बाय करते हैं। व्हाट ऑब्जेक्शंस माइट दे हैव, कौन से उनको ऑब्जेक्शन रह सकते हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। व्हाट ड्राइव्स देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या चीज़ें उनको वैल्यू करती है। बाद में देखेंगे गोल्स एंड चैलेंजेस, इसमें व्हाट आर देयर प्रोफेशनल पर्सनल करियर गोल्स। बाद में हाउ टू दे प्रायोरिटाइज देम, what challenges impact achieving these goals, how could you help.
सो आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज उनको इस चीज़ों में किस तरह से हेल्प कर सकता है। व्हाट क्वेश्चंस डू दे आस्क व्हेन सीकिंग सॉल्यूशन टू दिस चैलेंजेस। सो अगर आपका प्रोडक्ट आप उन्हें पिच कर रहे हैं तो वो कौन से जो क्वेश्चंस है वो आस्क कर सकते हैं। वेयर आर दे, हाउ डू दे गेट इंफॉर्मेशन, किस तरह से आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ से लेता है, इंटरनेट से लेता है या फिर न्यूज़पेपर से लेता है, ये आपको समझना पड़ेगा। हाउ डू दे कम्युनिकेट, किस तरह से वो कम्युनिकेशन करता है। व्हाट मीडिया डू दे कंज्यूम, किस तरह का मीडिया वो कंज्यूम करता है। डू दे बिलोंग टू एनी एसोसिएशन, व्हाट सोशल मीडिया डू दे यूज। डू दे अटेंड इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस, वेयर डू दे स्पेंड देयर डेज। डू दे हैव अ रिलेवेंट हॉबीज, इससे रिलेटेड कोई हॉबीज है क्या उन्हें, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। या फिर उनकी निगेटिव इन्फो को भी हमको सोचना पड़ेगा। आर देयर कस्टमर्स यू डोंट वांट, टू डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है क्या वो। टू एक्सपेंसिव टू सपोर्ट, ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्या। नॉट इनफ बजट, उनके पास बजट है या नहीं है। या फिर आप रॉन्ग इंडस्ट्री के जो बायर्स है उनको टारगेट कर रहे हैं। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमें बायर पर्सोना जो है हमारे कस्टमर का वो समझ में आ सकता है। आप फाइंड आउट कीजिए वो क्वेश्चंस के आंसर, तो आपका कस्टमर किस इंडस्ट्री का है, किस तरह से वो सोचता है, ये सारी चीज़ों के आंसर जो है आपको मिलेंगे। तो हम इसके आगे भी देखेंगे। तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो हमें देखना है लोगों का पेन पॉइंट्स, यानी उनको पेन कहाँ पे है। जब भी आपका प्रोडक्ट के बारे में वो थिंक कर रहे हैं तो उनका प्रॉब्लम क्या है और वो प्रोडक्ट जो है आपका उनका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमें ये सारा चीज़ें ढूंढना है तो हम जा सकते हैं, हमारे पास कुछ एक टूल्स है, कुछ एक मेथोडोलॉजी है जिससे हम सोशल मीडिया के यूज़ करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे फेसबुक ग्रुप्स पर, वहाँ पे ढूंढेंगे लोगों को क्या पेन है। या फिर कोरा पर हम जा सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। रेडिट पर जा सकते हैं या रिव्यूज पढ़ सकते हैं लोगों के। तो ये प्रैक्टिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है ये हम देखते हैं। तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला जरिया जो है, अगर हमें कस्टमर के पेन पॉइंट फाइंड आउट करना है तो वो है फेसबुक। फेसबुक पे हम देखेंगे कि कस्टमर्स जो है इन पॉइंट्स पर क्या बोल रहे हैं। तो मैं एक इंडस्ट्री ले लेता हूँ जैसे कि वेट लॉस। जैसे कि मेरी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो वेट लॉस से रिलेटेड है। पर अब लूज वेट करने के लिए जो कस्टमर्स है उनको क्या पेन पॉइंट्स है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्च में हमारी जो पेन पॉइंट है, हमारे जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसे ढूंढने के लिए एक कीवर्ड डाला है, वेट लॉस से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे पेजेस जो है वो दिख रहे हैं, पोस्ट दिख रहे हैं, पीपल्स दिख रहे हैं, फोटोज, वीडियोस, मार्केट प्लेस, प्लेजेस, प्लेसेस, ग्रुप्स। ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, हमें जाना है ग्रुप्स पर। ग्रुप्स में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे हम ग्रुप्स में, उससे रिलेटेड ग्रुप्स जो है हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए मेरे बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन है। अगर आपका ग्रुप कोई ज्वाइन ना हो आपसे रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ज्वाइन होगा। तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ही आप अंदर जा सकेंगे और ये जो यहाँ पे ग्रुप्स में डिस्कशन चल रहा है उसे पढ़ पाएंगे। तो मैं ये सबसे पहला जो ग्रुप है उसे ले लेता हूँ, क्लिक करेंगे। देखिए
इसमें ये कोई फैट लॉस से रिलेटेड 4 पेजेस टू योर सक्सेस से रिलेटेड जो है वो वीडियो बना हुआ है। अब ये किस तरह से पिच कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, ये आप सुनिए। और आप भी आपके जो प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आपको मैच हो रहा है तो इसमें से कुछ पॉइंट्स ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। फिर कमेंट में भी क्या लोग डिस्कशन कर रहे हैं हम ये भी देख सकते हैं। देखिए लोगों को किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आई नीड अ लूज 10 pounds इन माई टमी एंड लव हैंडल्स, एवरीथिंग एल्स लुक अमेजिंग। सो अब आपका प्रोडक्ट इससे रिलेटेड है तो आप इससे रिलेटेड हेडिंग बना सकते हैं। लूज अ 10 pounds इन योर, तो आप भी अगर आपके कस्टमर को भी इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप इससे रिलेटेड हेडिंग बना सकते हैं। नीड टू लूज 10 pounds एंड टमी एंड लव हैंडल्स, वेट, सो क्लिक हियर, राइट। आपको एक बहुत ही अच्छा हेडिंग मिल गया है। देखिए यहाँ पे एक हेडिंग हो गया है, 5 सेकंड हैक दैट मेल 62 pounds फैट, राइट। तो ये भी कोई प्रोडक्ट का ही हेडलाइन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके जो कस्टमर्स है उनका पेन पॉइंट्स क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे और एक है, हे वेट लॉस टिप्स, आई एम लुकिंग टू गिव अवे माय फ्री वेट लॉस गाइड बट ओनली फॉर द फर्स्ट 10 पीपल डीएम, राइट। तो देखिए आप भी इस तरह की कोई फ्री गाइड जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे व्हाट आर योर वेट लॉस गोल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 60 बट अल्टीमेटली लूज 80, ओके। तो आप इस तरह के क्वेश्चन भी आपके जो कस्टमर है उनको पूछ सकते हैं, आपकी सेल्स स्पीच में इसे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ग्रुप हो गया। हम जाएंगे दूसरे ग्रुप में, यहाँ पे भी लोग डिस्कशन क्या कर रहे हैं उसे देखेंगे। देखिए इस ग्रुप में मिल रहा है, इफ यू वांट एट फ्री ई बुक ऑन हाउ टू लूज वेट इन 30 days से यस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, रिप्लाई किया है। तो इस तरह की सेल पिचेस जो है ना वो आप आपके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें आप सारे जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस है, जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस है, उन्हें आप लिखना शुरू कर दीजिए, नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा डिस्कशन है। यू वांट टू लूज fat and weight naturally without any supplement. You want to burn belly fat and have a nice fit body. Reach through these articles. अब ये आर्टिकल हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो do you have any tips or recommendations? I exercise daily and is mostly a clean diet of whole foods, ठीक है। तो क्या पेन पॉइंट्स है, एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली और मोस्टली क्लीन डाइट भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप अभी हमें पिन पॉइंट मिल गए, ठीक है। ये पॉइंट्स जो है ये आप जो है लिख के रख लीजिए। तो यहाँ पे डिस्कशन से आपको ये पता चलेगा कि कस्टमर की डिमांड क्या है, वो क्या सोच रहा है, उसे क्या चाहिए। डिस्कशन में लोग रियल में क्या फीडबैक दे रहे हैं, किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। और किस पर रिप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, उन्हें बुक चाहिए तो यस बोल रहे हैं, ठीक है। आप भी ये जो तरीके हैं आपके जो प्रोडक्ट है, आपकी सेल फीचर्स है उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो आपके टॉपिक के हिसाब से ये ग्रुप्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे जहाँ से आपको जो आपका कस्टमर है उसके रियल टाइम प्रॉब्लम्स क्या है वो समझ में आएगी। देखिए दूसरा जो तरीका है वो भी हम देख लेते हैं। एक कोरा एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे लोग क्वेश्चन और आंसर देते हैं, लोग क्वेश्चन पूछते हैं और एक्सपर्ट जो है उस चीज़ के आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है आप
के फील्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी करता हूँ वेट लॉस से रिलेटेड सर्च। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है, व्हाट इज द बेस्ट वेट लॉस डाइट, व्हाट इज द बेस्ट वेट लॉस ड्रग्स मेडिसिन एंड सप्लीमेंट, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वेट लॉस मेथड और प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सर्च सबसे पहले सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं व्हाट आर द बेस्ट। ये जो है ये ऐड है। ठीक है, तो हमें चाहिए रियल टाइम क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वेट लॉस डाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने लिखा है आई लॉस 30 kg, went from 120 kg to 90 kg. I hope I am qualified to answer before I answer here my actual before and after photographs। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ उसने दिए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उसने बताई है। ठीक है, गेट अप टू 6 o'clock एंड रन। ठीक है, डाइट किस तरह से होना चाहिए, वेजिटेबल्स किस तरह से होना चाहिए, आपको हंग्री फील नहीं होना चाहिए इसलिए क्या करना चाहिए, पेशेंस किस तरह से रखना चाहिए, एक्सरसाइज किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, तो डोंट गिव अप। ठीक है, ये जो है ये लोगों ने रिकमेंडेशन किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट किस तरह से यूज़ करना है, फैट किस तरह से कम करना है, प्रोटीन किस तरह से लेना है। ठीक है, और उन्होंने कस्टम रूटीन उनका बताया है, ब्रेकफास्ट जो है वो किस तरह से वो लिया करते थे इसके लिए, या फिर लंच किस तरह से लिया करते थे, उसमें क्या लिया करते थे, एग्स लिया करते थे। ठीक है, डिनर जो है वो डिनर किस तरह से लिया करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आपके कस्टमर जो है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है और एक्सपर्ट जो है उस पर वो ओपिनियन क्या दे रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको भी इसे यूज करना चाहिए आपकी सेल्स पिच के लिए। ठीक है, यानी हमें जो है कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स क्या है, यानी वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, उसके हिसाब से एक्सपर्ट क्या उन्हें आंसर्स दे रहे हैं, ये इस प्लेटफॉर्म पे समझ में आ रहा है। तो इसमें से भी कुछ एक क्वेश्चंस जो है वो आप लिख के रख सकते हैं और कस्टमाइज आंसर आपके प्रोडक्ट को जो सूट होगा वो आंसर भी आप लिख सकते हैं उसके नीचे। तो यहाँ से भी कस्टमर का पेन पॉइंट्स क्या है ये हमें समझ में आया है। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट वेट लॉस डाइट ये लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यही नहीं, इससे रिलेटेड ये चीज़ें भी जो है वो आपका कस्टमर जो है ढूंढ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों अगर क्वेश्चन जो है वो आपके प्रोडक्ट के साथ जो है वो फिट बैठते हैं तो आप भी इन क्वेश्चंस के हिसाब से आपके जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स पिच बनाएंगे। तीसरा एक जो तरीका है वो तरीका है कि आप जो है अमेज़न या फ्लिपकार्ट जो ई-कॉमर्स साइट है वहाँ पे आपके निश से रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। हम हैं अमेज़न में और हम यहाँ पे जो है ना वेट लॉस रिलेटेड हमें करना है, रिव्यू पढ़ना है, यानी लोग क्या बोल रहे हैं इस चीज़ के बारे में उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो मैं एक प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, बुक। ठीक है, वेट लॉस बुक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बुक्स आ गए। अब ये बुक जो है ना ये बुक के रिव्यूज़ पढ़ते हैं तो कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या देख रहा है, ये हमें समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे भी हमें समझ में आ गया है, इट विल बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो ये भी सेल्स स्पीच जो है आप भी इस तरह से कर सकते हैं। दिस बुक वॉज द बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट परचेस ऑफ माई फॉर लाइफ, फॉलोइंग प्लान हैज ब्रॉट माई ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, हेल्प मी लूज 2 ड्रेस साइज एंड टेक अवे द नीड फॉर मेडिटेशन। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें जो है,
तो इस तरह के जो रिव्यूज़ जो है आप भी आपके लैंडिंग पेज में दे सकते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट को वो सूट हो रहा है। तो हमें अगर प्रॉब्लम है कि टेस्टिमोनियल जो होता है कस्टमर का, वो टेस्टिमोनियल हम हमारे लैंडिंग पेज में किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ से सारे जो चीज़ें हैं जो सेल्स पेज में टेस्टिमोनियल देनी है, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है उन्हें सर्च करके। तो आप इन्हें लिख लीजिए और आप भी इसे यूज़ कीजिए आपके प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल के हिसाब से, कि आपके प्रोडक्ट को भी इस तरह के टेस्टिमोनियल लोगों ने दिए हैं, आपके कस्टमर ने दिए हैं। ठीक है। और फोर्थ प्लेटफॉर्म जो है वो है रेडिट का। रेडिट में भी आपको बहुत अच्छा डिस्कशन मिल जाएगा लोगों का, वहाँ से भी आपके कस्टमर के पेन पॉइंट क्या है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से थिंक करते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वेट लॉस एडवाइस के नाम से चैनल है, उसे हम देख लेते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे लुकिंग फॉर द टिप्स टू बेस्ट वर्कआउट्स फॉर लूजिंग वेट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसे पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन, आई रिफ्यूज टू स्पेंड अनदर समर फॉर 200 LBS। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आप प्लान ऑल्सो स्टार्ट डूइंग बॉडी वेट फिटनेस अंटिल जिम रीओपन। ठीक है। तो इज देयर एनीथिंग यू रिकमेंड, रिकमेंड, अगर रिकमेंड बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी 78 कमेंट्स है, इस कमेंट्स को भी पढ़ सकते हैं आप इसके हिसाब से। तो इसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा, आप लॉगिन कर लीजिएगा और यहाँ से पढ़िएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया आ जाएगी कि आपका जो यूज़र है वो किस तरह से डिस्कस कर रहा है, उसके पेन प्रॉब्लम्स क्या है, वो आप जो है एक समराइज कर सकते हैं, फिर इस चीज़ों को जो है आप बार बार यूज़ कर सकते हैं आपके सेल्स पिच के लिए। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से आप जो है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये आपके कस्टमर के पेन पॉइंट्स और प्रॉब्लम समझने के लिए फेसबुक ग्रुप्स, कोरा, रेडिट एंड रिव्यूज़ जो ई कॉमर्स साइट्स पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से है, वो जो है आप वहाँ पे ढूंढ सकते हैं और यहाँ से ये समझ सकते हैं कि एक्चुअल में आपके यूजर्स को कौन से प्रॉब्लम जा रहे हैं। तो आप जो है फेसबुक ग्रुप्स पर जाइए, कोरा पर जाइए, रेडिट पर जाइए, फ्लिपकार्ट या अमेजोन के रिव्यूज़ पर जाइए, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, आपके कंपटीशन के हिसाब से आपको कौन सा प्रोडक्ट मैच हो रहा है वो देखिए, और यहाँ से जो है फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिए सेल्स स्पीच, जिसे जो भी आपको रिलेवेंट मिलेगा, अटेंशन ग्रैबिंग मिलेगा, आप इसे कॉपी करते जाइए और आप जो है उसे रिटर्न में लिखिए, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से उसे चेंज कीजिए। तो आपको बहुत ही बढ़िया सेल्स स्पीच जो है प्रेजेंटेशन करने के लिए वो मिलेगी, लैंडिंग पेज के लिए भी मिलेगी, ईमेल्स के लिए भी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है आपको ये मिल सकता है। तो ये जो होता है, यही हमारा जो बायर्स पर्सोना से रिलेटेड एक लेसन्स था, जहाँ पे हमने समझा है कि अगर हमारे कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से समझना है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उनके पेन पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो ये था हमारा बायर पर्सोना से रिलेटेड लेसन। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।